एक बार फिर से बहुत 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 ईद मुबारक हो आपको। और क्या बात है, हमने कहा आप लोगों को कि म्यूजिक का तड़का लगेगा, तो म्यूजिक की क्यों बात नहीं हो रही है साइम? म्यूजिक की बात अब होगी। हाँ। क्योंकि अब जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मैं इंट्रो भी आपको दूंगा, बट इनके बहुत मसाइल हैं। क्या मसाइल आज है? हाँ, हम इनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि इनका मसला क्या है। तो जनाब भाई, आपका मसला क्या है, आप बताएं। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का उनके अंदाज। भाई अब ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये इनका इंट्रोडक्शन। क्या बात भी इंट्रो गाया की है? जरूरत है आप लोगों को? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह मजीद इंट्रोड्यूस कराऊं। वैसे इनका नाम अब्दुल रहमान साजिद है, लेकिन आप सब इन्हें हावी के नाम से जानते हैं। तो हमारे साथ गुलकार हावी आज मौजूद हैं और इंटरनेट सेंसेशन द वायरल हावी। गाइस यू ऑल नो हिम। मैं क्या इंट्रो दूं, मैं क्या जाऊं आप बैटल ऑफ द बैंड्स में, और बस वैसे ये ज्यादा इंट्रो क्या चाहिए। ईद मुबारक, आपने जो ईद का तोहफा दे दिया हमारे नाज़रीन को, क्या बात है। तो कैसी ईद गुजर रही है हावी? ईद ये वाली बहुत बिजी होती है, सो इट्स क्वाइट बिजी राइट नाउ। बस घर के काम, गोश्त, ये वो कुर्बानी, बस उसमें बिजी हैं। अब्दुल रहमान साजिद से हावी, ये नाम कैसे पड़ा? हावी एक कैरेक्टर का नाम है जो एक स्टोरी से वाबस्ता है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल म्यूजिक में। तो बस मैं वो किरदार अदा कर रहा हूँ। वो क्या किरदार है? बस वो इट डेवलप्स इन द स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मैं रिवील कर रहा हूँ। वो मुझसे मुख्तलिफ है ताकि मेरा मेंटली भी मैं एक जगह पे अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर सकूँ कि ये मेरा स्टेज लाइफ है और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और दोनों कन्फ्लिक्ट ना हो। इस वजह से ऐसे कुर्बानी करके आए या कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी करके आए हैं और हो रही है। अच्छा, हो रही है, चल रही है। ये तो अभी इसके लिए पहने हैं, शो के लिए, वरना ये कपड़े आपको पता है, वरना जो बोलिया होता है वो तो सबको मालूम है। तो वैसे ईद पर भी फरमाइशें होती होंगी आपसे, तो घर में भी फरमाइशें हो जाती होंगी? घर में कम होती है, उनको आदत हो गई है। आदत हो गई है। वो थक गए हैं वो बेचारे। अब वो सारा दिन मेरे कमरे से आवाज आती रहती है, तो लाइक बस ईद पे चुप हो जाओ। अच्छा, ऐसी बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा एग्जैजरेट तो करना नहीं थक सकता। अभी हमने सुना ही क्या है, पीठ पे सुनता हूँ भाई को। जस्ट बाय द वे। तो हावी अभी तो जाहिर है आप अभी यंग हैं, कोई इतना आपको बचपन गुजरा भी शायद जमाना नहीं हुआ होगा। तो बचपन की ईद कैसी है और अब की ईदों में क्या फर्क आ गया है? बचपन की ईद में शायद ज़िंदगी में ज़्यादातर ये डिफरेंस है कि अब काफ़ी कुछ लॉजिकल हो गया हर चीज़। पहले बड़ा इमोशंस वाबस्ता होते थे जिस जानवर से, घर वालों के जो रीतो रिवाज थे, अब वो कैलकुलेशन हो गए हैं, लॉजिस्टिक्स हो गए हैं कि अच्छा यहाँ गोश्त जाना है, यहाँ नहीं जाना। ये सारे जो आपको पता है ईद से के रिलेटेड जो काम होता है। पहले ये होता था कि ये मेरा जानवर है, इसको मैं प्यार करूंगा और अलविदा करूंगा। तो बड़ा डिफरेंस है। एक लोग बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, वो रखना पड़ता है, बड़े होके आपको करना पड़ता है। लेकिन बचपन में वो सब नहीं होता, तो सारा कुछ इमोशनल होता है आपके लिए। एक ईद एक त्यौहार होता है, खुशी का भी होता है, फिर साथ में थोड़ा सा बिकॉज यू आर अटैच्ड टू द एनिमल, तो थोड़ा सा। तो मतलब मैं अभी जानना चाहता हूँ कि दिल अभी भी बच्चा है। You're leading me to it, I see that. हाँ, दिल अभी भी बच्चा है, दिल बड़ा। तो आप इसको गा के बता सकते हैं कि दिल बच्चा है? ऐसी उदासी बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं। सारी जवानी कतरा के काटी पीड़ी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है यहीं, देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आँखों से मेरी हटते नहीं तुम। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी।
कमाल यार, कमाल, हैट्स ऑफ। तो प्रोफेशनली इस तरफ कैसे आए जहाँ पर रियाजत होती है, बकायदा प्रैक्टिस होती है? रियाजत तो मेरी हमेशा से ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी रियाजत रही है ना, वो मेंटल रही है हमेशा। कि जब भी कोई आप रिपीटेटिव प्रोसेस करते हो ना रोज़, तो वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है इस तरह कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव कर लिया, या एक समझ लें इंक्रीमेंटल चेंज लाइफ में बहुत बेहतर होता है। और रियाजत भी उसी चीज़ का नाम है। जब कोई बॉडी बिल्डर रोज़ जाके जिम में एक्सरसाइज करता है, वो भी रियाजत ही कर रहा है। तो बस गायकी की रियाजत भी उसी तरह है। जैसे रनिंग लोग कहते हैं कि मैं स्टैमिना के लिए नहीं करता, मैं अपने मेंटल पीस के लिए करता हूँ, ऐसी रियाजत भी इट्स फॉर योर मेंटल फोर्टिट्यूड। कि आप थोड़ा सा अपने आप को समेट लो, ज़िंदगी से थोड़ा सा किनारा करके 2 मिनट अपने साथ गुजार के कोई ऐसी चीज़ कर लो जो I must say you can be a good motivational speaker. Yeah, he speaks so well. और दिल की बात करते हैं ना, इसे दिल तक जाती है। अच्छा, तो कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई खान साहब का या कोई पाकिस्तानी, कुछ भी जो आप बहुत करीब समझते हैं? वो खान साहब का एक गाना है, वो उसका नाम है बीबा, और शायद सुना है आप सबने। और उसमें जिस तरह वो मेलोडी बनी हुई है और जो अशार है ना, और उसमें जो एटीट्यूड है, खान साहब गोज लाइक दिस के वो सोचें कि आप किसी को कह रहे हैं कि अगर तुमने आंखों के सामने नहीं रहना ना तो मेरा दिल, मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर ये नहीं करना ना तो फिर हट जा, चला जा। तो वो इतना एटीट्यूड है, लेकिन तो खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि जे तू अखियों दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियों दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, असानित दा वछोड़ा नहीं हुसैना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो बड़ा एक एटीट्यूड है। इट्स अ लॉट ऑफ फन सिंगिंग दिस काइंड। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी गा लेते हैं? पंजाबी में? हाँ, भी? पंजाबी में हूँ, तो पंजाबी उर्दू हो जाता है। तो कराची में बचपन गुजरा? हाँ, कराची में आई वाज ब्रॉट अप। और कभी ऐसा कुछ किया हो कि अम्मा अब्बा से फुल टाइम मार पड़ी हो, या अब्बा से मार पड़ी हो ना? किस्सा है, इफ आई रिमेंबर ना, अब्बा से पड़ी थी, अम्मा से पड़ी? हाँ, वो तो पड़ती रहती है। वो क्या था? मार तो पड़ती रहती है। वो तो बचपन जो है वो, हाँ, वी बॉयज आर ब्रॉट अप विद। जरूरी भी होती है वैसे? क्या हमारे लिए जरूरी होती है? आई थिंक बचपन ये बात मैंने निकलवानी थी। एक्सेप्टेंस देखें हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है। अगर वो नहीं पड़ी होती तो शायद हम आज जो हैं वो नहीं होते। तो वो वाकया क्या था? तो क्या कुछ ऐसे था कि मेरे अब्बा की बाइक होती थी, तो वो हमें चलाना अलाउड नहीं थी। तो वो गैराज में खड़ी हुई थी, तो हमने जाके उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो हुई नहीं हमसे। तो करते करते हम पे ही गिर गई। तो हमने सोचा था कि हम स्नीकीली जाएंगे करके, बस अपना मजा करके वापस आ जाएंगे। तो अब्बा को ही आके रेस्क्यू करना पड़ा। तो वो लेने के देने पड़े। हाँ, तो वो लेने के देने पड़ गए। तो ऐसे छोटे मोटे वाक़े। अब्बा ने बाइक बाद में उठाई होगी, पहले छड़ा? हाँ, पहले पड़ी फिर बाइक उठी। आपने आई गेस वो भी किया है, वो अब्बा की सिगरेट में मिर्ची? हाँ, मिर्ची भी भरी है। ये कोई बदला ले रहे थे आप? क्यों किया आपने? अब्बा की सिगरेट में मिर्ची भर दी? आई थिंक वो आइडिया ऐसे था कि अब्बा कहते थे मैं नाखून आज भी खाता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ज्यादा खाता था। तो मुझे बचपन में घर वाले कहते थे नाखून में मिर्चें लगा दें ताकि आदत छूट जाए। तो हमने सोचा सिगरेट में भी शायद भर दें तो शायद उनकी भी आदत छूट जाए। तो हमने हेल्प ही करना चाहिए थी, वो सर पे पड़ गई। टेंशन दोनों जगह अच्छे थे, आप चेक ही करें। हमने कहा एक ही बात है ना, आदत ही गलत छुड़वानी है, तो शायद फिर हुआ क्या? वो सारी लैब पे आ गई उनके, सारा वो राज भी खुल गया। मैं सोचूं भरा कैसे होगा सिगरेट। अब लास्टली अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक और बस लास्ट फरमाइश है, ठीक है? बस बिल्कुल एंडिंग नोट पे। यस, कुछ अपबीट, कुछ ईद के हवाले से। कदी ते हसबोल वे न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हसबोल वे न जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया न कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, न दुखां विच तोल वे न जिंद साडी रोल वे। नाज़रीन की ईद को आपने बड़ा, कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक यू वंस अगेन, एंड ईद मुबारक आपको। थैंक यू, ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। और आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। तो जी, हम प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं जना से राइट हियर विद अस।